आज हम इस वीडियो में वीर रस को समझेंगे तथा वीर रस के चारों भेद भी पढ़ेंगे और अंत में वीर रस के अन्य उदाहरण भी जानेंगे, जिससे परीक्षाओं में उन्हें याद करके काफ़ी मदद मिलेगी। तो सबसे पहले हम वीर रस की परिभाषा जान लेते हैं। वीर रस की परिभाषा है, युद्ध या किसी कठिन कार्य को करने के लिए हमारे हृदय में निहित स्थायी भाव, उत्साह के जागृत होने के प्रभाव स्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है उसे ही वीर रस कहा जाता है। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाले उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की निष्पत्ति होती है। वीर रस के अवयव हैं स्थायी भाव, उत्साह, आलंबन है अत्याचारी शत्रु, उद्दीपन है शत्रु का पराक्रम, अहंकार, रणवाद, याचक का आर्तनाद और यश की इच्छा आदि। संचारी भाव उग्रता, आवेग, गर्व, हर्ष, स्मृति आदि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उत्साह की व्याख्या करते हुए लिखा है कि जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है, उन सबके प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। ये उत्साह दान, धर्म, दया, युद्ध आदि के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार वीर 4 प्रकार के होते हैं, यानी वीर वो ही नहीं होते हैं जो युद्ध में लड़ते हैं। उनके अनुसार वीर जो 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला वीर है युद्ध वीर, जो लड़ाई करता है। दान वीर, जो दान देता है। धर्म वीर, जो धार्मिक व्यक्ति है वह भी वीर होता है। और चौथा है दया वीर, जो दूसरों पर दया करता है, वो भी एक प्रकार की वीरता है। रस के अंग। वैसे तो हम पिछली वीडियो में रस को बहुत ही विस्तार से पढ़ चुके हैं, लेकिन जो विद्यार्थी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो हम इसमें भी रस के चारों अंग को विस्तार से समझ लेंगे। भरत मुनि ने विभाग, अनुभाव और संचारी भावों को इसका अंग माना है। रस के संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। सबसे पहले आता है स्थायी भाव। अगर किसी को ये चारों अंग नहीं पता है तो उसे रस समझ में ही नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम इन रसों के चारों अंग को बहुत ही विस्तार या संक्षिप्त रूप में, विस्तार से तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं दूसरी वीडियो में, इस वीडियो में हम सिर्फ संक्षिप्त में उनका परिचय जानेंगे कि ये चारों अंग क्या होते हैं। तो सबसे पहला आता है स्थायी भाव। मनुष्य के हृदय में सदैव रहने वाले भाव ही स्थायी भाव कहलाते हैं। जब से मनुष्य जन्म लेता है, जन्म के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये स्थायी भाव जन्म ले लेते हैं और ये सोई हुई अवस्था में रहते हैं, किंतु उचित अवसर पर ये जाग जाते हैं और विभाव, अनुभाव और संचारी भावों द्वारा पुष्ट होकर किसी रस विशेष में बदल जाते हैं। स्थायी भाव की संख्या 11 मानी जाती है। दूसरा है विभाव। विभाव स्थायी भावों को जगाने वाले कारणों को विभाव कहते हैं, यानी जिस कारण से ये विभाव जागते हैं उसी को स्थायी भाव को जगाने वाले कारणों को ही विभाव कहते हैं। जिन कारणों से स्थायी भाव जागृत होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। अब ये विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आलंबन विभाव। पहले हुआ स्थायी, फिर विभाव, विभाव के 2 भाव। आलंबन विभाव। आलंबन विभाव क्या होता है? जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण किसी व्यक्ति में कोई स्थायी भाव जागृत होता है, उस व्यक्ति अथवा वस्तु को उस भाव का आलंबन विभाव कहते हैं। इसको एक उदाहरण के तहत समझ सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति जंगल में जा रहा है और उसने एकदम से सांप देख लिया, यानी किसी व्यक्ति के मन में सांप को देखकर भय नामक स्थायी भाव जाग जाए, तो यह सांप उस व्यक्ति के मन में उत्पन्न भय नामक स्थायी भाव का आलंबन विभाव होगा। यानी सांप यहाँ पर आलंबन विभाव होगा। सांप की वजह से ही स्थायी भाव जागृत हो रहा है। दूसरा है
उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव वो होता है जिन कारणों से व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव को और अधिक बढ़ा देता है। यानी उद्दीपन विभाव जिन कारणों से व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव और अधिक बढ़ जाते हैं अर्थात तीव्र हो जाते हैं, उन्हें ही उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे सांप की फुंकार, अर्थात एक व्यक्ति को अगर जंगल में सांप मिल जाए तो उसके मन में भय उत्पन्न हो जाएगा, यानी स्थायी भाव जागृत हो जाएगा, भय, और अधिक अगर वो सांप फुंकार मारने लगे तो उसका जो भय है वो और अधिक बढ़ जाएगा। तो उद्दीपन विभाव वो होते हैं जिसके कारण से स्थायी भाव और अधिक जाग जाते हैं। तीसरा है अनुभाव। अनुभाव के 4 भेद किए गए हैं। पहला आता है कायिक अनुभाव। शरीर की बनावटी क्रियाओं को कायिक अनुभाव कहते हैं, जैसे दौड़ना, कूदना, हाथ पैर चलाना या आंखों से संकेत करना आदि। दूसरा है मानसिक अनुभाव। ये भाव व्यक्ति के मन में जागृत होते हैं, जैसे हर्ष, विषाद, आनंद अथवा मस्तिष्क में तनाव होना, ये मानसिक अनुभाव होता है और ये व्यक्ति के मन में जागृत होता है। तीसरा है आहार्य अनुभाव। आहार्य अनुभाव होता है कि मन के भावों के अनुसार अलग अलग प्रकार की वेशभूषा बदलना, जैसे खुशी में व्यक्ति सुंदर सुंदर वस्त्र पहनता है और अपने आप को आभूषण से सजाता है, तो ये सब करना ये दिखाता है कि व्यक्ति खुश है और यही आहार्य अनुभाव होता है। चौथा है सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव वह भाव होते हैं जिन पर व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता, ये स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे आंसू निकलना, पसीना आना, रोना, कांपना, ये इस प्रकार से ये 8 होते हैं। जैसे स्तंभ हो जाना, पसीना आ जाना, रोमांच होना, स्वरभंग होना, कांपना, आंसू आना, प्रलय, विवरणता, इस प्रकार से ये सात्विक अनुभव होते हैं। इस पर व्यक्ति का कोई कंट्रोल नहीं होता, ये अपने आप ही मन में आ जाते हैं, तो इनको सात्विक अनुभव कहते हैं। चौथा है संचारी भाव। व्यक्ति के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये मनोविकार पानी के बुलबुलों की भांति बनते व मिटते हैं। अगर ऐसा ना होता तो रोने वाला व्यक्ति रोता और हंसने वाला व्यक्ति हंसता ही रहता, पर ये संचारी भाव क्षणिक होते हैं, जबकि स्थायी भाव अंत तक बने रहते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 मानी जाती है और ये क्षणिक होते हैं। संचारी इतने क्षणिक होते हैं कि कभी कभी आपने देखा कोई व्यक्ति रो रहा होता है, लेकिन जैसे ही उसके सामने कोई हंसी का वातावरण आया तो उसे रोते रोते हंसी भी आ जाती है, यानी एकदम से एक भाव दूसरे भाव में बदल जाता है। ये है जैसे निंद्रा है, हर्ष है, गिलानी है, चिंता है, विषाद है, स्वप्न है, शंका है, लज्जा है, उग्रता, चंचलता, मोह, गर्व, श्रम, आवेग, अमर्ष, इस प्रकार ये 33 होते हैं। आगे है वीर रस का उदाहरण। वीर रस का उदाहरण, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट कर करता सफल जवानी को। इसमें स्पष्टीकरण इस प्रकार लिखेंगे इसका स्थायी भाव उत्साह है, विभाव इस आलम्बन शत्रु सेना है, उद्दीपन शत्रु की सेना की चेष्टाएं हैं, अनुभाव इसका प्रताप का पराक्रम है, प्रहार रोष आदि, और संचारी भाव उग्रता, अमर्ष आदि। ये मैंने जो 4 भेद बताए हैं इसीलिए समझाए हैं, ताकि जब अब मैं बता रही हूँ कि इसके विभाव ये हैं, अनुभाव ये हैं, संचारी भाव ये हैं, तो बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर सीधे बताए जाते कि ये स्थायी भाव ये है, विभाव ये है, अनुभाव ये है, संचारी भाव ये, तो बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये है क्या। अब हमने डिटेल में पढ़ लिया है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव क्या होते हैं। अतः इस प्रकार यहाँ पर वीर रस है और इसका स्थायी भाव उत्साह है। वीर रस के अन्य उदाहरण भी हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं कि 4 लाइन दे दी जाती है, 2 पंक्ति लिखी जाती है कि इसमें बताइए कौन सा रस है। तो पहला है हिमाद्री तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। इसमें स्थायी भाव उत्साह है और रस वीर है। अगला है रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे दे कर जवानी। इसमें स्थायी भाव उत्साह है और रस वीर है। आरती सैन्य सिंधु में सुबाडवा, अग्नि से जलो प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो। इसमें स्थायी भाव उत्साह है और रस वीर है। वीर रस के उदाहरण होते ही ऐसे है कि अगर उन्हें पढ़ने पे ही पता चल जाता है कि ये वीर रस का होगा।
आगे सहे बार पर बार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिंता पर चमक उठी ज्वाला सी। यहाँ पर स्थायी भाव उत्साह और रस वीर है। अगला है मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो यहाँ पर स्थायी भाव उत्साह और रस वीर है। अगला है सूर्यास्त से पहले न जो मैं कल जयद्रथ का वध करूं, तो शपथ करता हूं कि स्वयं भी अनल में जल मरूं। यहाँ पर भी स्थायी भाव उत्साह है और रस वीर है। जब अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है तो अर्जुन जयद्रथ का वध करने के लिए शपथ खाते हैं कि कल सूर्य ढलने से पहले मैं अवश्य ही जयद्रथ का वध कर दूंगा, और नहीं कर पाया तो स्वयं ही अग्नि में जल करके भस्म हो जाऊंगा। तो यहाँ पर भी वीर रस है। सबका अर्थ बताने का मन तो कर रहा है, लेकिन अर्थ बताने के चक्कर में वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए आपको सिर्फ अर्थ नहीं बताना होता है, सिर्फ ये बताना होता है कि इसमें कौन सा रस है। तो आप ये सब एक बार देख लिए हैं तो सबको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें ये वीर रस था। आगे 7वां है सामने टिकते नहीं वनराज, पर्वत डोलते हैं कांपता है कुंडली मारे समय का ब्याल, मेरी बाह में मारुत करुण गजराज का बल है। यहाँ पर स्थायी भाव उत्साह और रस वीर है। अगला है सदियों से ठंडी भुज राख जो सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। में स्थायी भाव उत्साह और रस वीर है। ताव दे दे मूचन कंगूरन पे, पाव दे दे घाव दे दे अरि मुख कूद परे कोट में। यहाँ पर भी स्थायी भाव उत्साह है और रस वीर है। फैरी ध्वजा फड़की भुजा बलिदानी की ज्वाला उठी, निज मातृभूमि के मान में चंडमुंड की माला उठी। इसमें स्थायी भाव उत्साह और रस वीर है। साजी चतुरन सैन अंग में उमंगधारी, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। यहाँ पर शिवाजी जो जब जंग जीतने जाते हैं तो वहाँ का वर्णन है कि किस तरह से वो अपनी चारों प्रकार की सेना सजाकर चलते हैं। तो यहाँ पर स्थायी भाव उत्साह और रस वीर है। भुज भुज गेस की वे संगनी, भुजंगनी सी खेदी खेदी खाती, दी है दारुण दलन के बख्तर पाखारन बीच धसी जाती मीन, पैरी पार जात परवाह जो जलन के। यहाँ पर भी स्थायी भाव उत्साह और रस वीर है। तो आज हम इस वीडियो में वीर रस को अच्छी तरह से समझ लिया, उसकी परिभाषा को जान लिया, उसके चारों भेद को जान लिया और वीर रस के अन्य उदाहरण को भी जान लिया। और कुछ बच्चों को ये बहुत परेशानी होती है कि ये हमारे कोर्स में है या नहीं है। तो बच्चों जो चीज़ कोर्स में है वो तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन जो ये रस हैं, रस 11 रस हैं, तो एक 9th से लेकर के इंटर तक के बच्चों को ये 11 के रस आने ज़रूरी होते हैं कि उन्हें अच्छा है कि उन्हें आ जाए। पहले मैं इस तरह से आपको बता रही हूँ कि रस पूरी तरह से जो 11 हैं वो आपको समझ में आ जाए। बाद में जब आपकी परीक्षा होगी तो अपने कोर्स के हिसाब से, जैसे 9th में 2 रस हैं, वीर रस है और श्रृंगार रस है, 10th में हास्य रस और करुण रस है, लेकिन फर्स्ट ईयर और इंटर में सारे ही 11 रस पढ़ने हैं। तो अगर अन्य बच्चे भी अगर इस वीडियो को देख लेंगे, अगर उन्हें तो उनका रिवीजन हो जाएगा। तो इसमें कोई हानि नहीं होगी कि आपने अगर ये रस जान लिया है और आपके कोर्स में नहीं है तो आपका कोई नुकसान हो जाएगा, आपका ज्ञान ही बढ़ेगा। इसलिए सारे ही बच्चे रसों को जान लें और उन्हें अच्छी तरह से सारे रस आ जाएंगे, ताकि वो होशियार बन जाएंगे। इसमें उनका कोई नुकसान थोड़ा ही होगा। पर आजकल के बच्चों में ये है कि उन्हें उतना ही पढ़ना होता है जितना उनके कोर्स में होता है। इतना भी पढ़ लें कि उनके कोर्स में है तो बहुत होता है। लेकिन फिर भी रस ऐसे हैं कि रस का ज्ञान अगर वो विद्यार्थी है, और जो 11 रस हैं, तो ये 11 के 11 रस एक विद्यार्थी को आने ही चाहिए। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और अगली जो वीडियो होगी वो अगले रस के साथ रौद्र रस, हम उसमें रौद्र रस पढ़ेंगे। तो आशा है कि आपको ये वीर रस समझ में आ गया होगा। कोशिश तो मैंने पूरी की है कि आपको समझाने की, पर फिर भी मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।